नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की माननीय न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उप समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये सभी के लिए खुशी का दिन है, सभी को इसमें निस्वार्थ खुशी मनानी चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों और अन्य लोगों के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आ रहे बयानों पर कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि 22 जनवरी का दिन सबके लिए खुशी का दिन है। अब वो उनकी सोच है, नहीं तो 22 जनवरी तो सबके लिए मतलब खुशी का दिन है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, तो सबके लिए खुशी का दिन है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत बारसूर क्षेत्र के ग्राम मंगनार के जंगलों में नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक नक्सली का शव और नक्सल सामग्रियां बरामद हुई। मृतक नक्सली की पहचान रतन कश्यप के रूप में हुई है। इस पर राज्य सरकार और जिले की पुलिस द्वारा कुल 5,10,000 का इनाम घोषित था। फायरिंग लगभग 20 मिनट चली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में हमें एक शव बरामद हुआ, जिसकी शव के साथ साथ हमें हथियार में देसी कट्टा, राउंड्स, वर्दी, बैटरी, वायर और एवं अन्य जो दैनिक उपयोगी सामान है वो बरामद हुए। जो शव था उसकी शिनाख्ती की गई, तो उसके बारे में पता चला कि वो आमदे एरिया कमेटी सदस्य प्लाटून डिप्टी कमांडर रतन कश्यप है। उम्र 31 साल लगभग है उसकी, जिस पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है एवं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा 10,000 इनाम पूर्व से घोषित है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मध्याह्न भोजन रसोइयों को लंबित पड़े वेतन का भुगतान अभी कुछ दिनों पहले ही किया गया, लेकिन किसी कारणवश आरंग विकासखंड के रसोइयों को बकाया 4 माह का वेतन अभी भी अप्राप्त है। रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने इस संबंध में विधायक खुशवंत साहब से मुलाकात की और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। खुशवंत साहब ने बीओ आरंग के अवकाश में होने पर प्रभारी बीओ को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन, संस्कृति व धर्मस्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 20 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउंड में एक शो का आयोजन किया गया है। शो का नाम कथा श्री राम की है। इसमें 500 से 2000 साल पुराने राम मंदिर के इतिहास का वर्णन नृत्य नाटिका के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से 20 जनवरी को संध्या 6 बजे रायपुर के पुलिस परेड मैदान में एक बड़े शो का आयोजन किया गया है, कथा श्री राम मंदिर की। इस गाथा में जो अयोध्या में के लिए संघर्ष किए, मुक्ति के लिए ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसान बढ़ चढ़कर अपने धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं और उतनी ही तेजी से धान का उठाव भी हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर किसानों की मांग होगी तो धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। हाँ, धान की खरीदी हो रही है और हमको लगता है कि 2 दिन पहले 100 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी हो चुकी थी। अभी 2 दिन बाद उससे ज़्यादा हो गया होगा।
प्रधानमंत्री के आह्वान धार्मिक स्थलों में साफ सफाई का पालन जनप्रतिनिधि लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने तिल्दा नेवरा के हनुमान और जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से मंदिर परिसर तो स्वच्छ होगा ही, साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलता रहेगा। दंतेवाड़ा की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण जोरों पर है। मंदिर से लगकर बहने वाली डंकिनी नदी में बैलाडीला खदान के अवशेष डंप किए गए थे, जिन्हें अब वहां से उठाकर सड़क निर्माण कार्यों में लगाने का आदेश जारी किया गया है, ताकि नदी का स्वरूप भी नजर आ सके और अवशेष का भी उपयोग किया जा सके। इसके लिए सड़क निर्माण के ठेकेदारों को भी जानकारी दी गई है, ताकि वे इन अवशेषों का उपयोग कर सकें। में अभी जितनी भी कंपनीज हैं जो इस तरह के काम टेलिंग्स डंपिंग का काम करती हैं, उनको हमने ये निर्देश दिया है कि बहुत सारे ऐसे हमारे शासकीय प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे सड़क हो चाहे कोई बिल्डिंग बनना हो, जिसमें एक अच्छा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी का हमको स्ट्रेटा चाहिए होता है, सब स्ट्रेटा चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने आर्सेलरमित्तल अभी जो रिसेंटली जो कर रही है और भी जो कंपनीज भविष्य में आगे करेंगी, उनके लिए हमने निर्देशिका जारी करी है कि जहां भी मिट्टी मूरम सड़क की उदाहरण के रूप में अगर रिक्वायरमेंट है किसी भी ग्राम पंचायत में, तो वहां पर उसके टेलिंग्स को डंप करके वो रोल करें, जिससे निःशुल्क मिट्टी मूरम सड़क कम से कम बनाई जा सके और भविष्य में अगर उसमें WBM या CC कुछ होना है तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा सॉलिड सबस्ट्रेटा तैयार हो जाए। इसी तरह और भी शासकीय प्रोजेक्ट हैं जिनमें थोड़ी अच्छी मतलब जहां पे डंपिंग की जरूरत होती है, जहां मिट्टी वगैरह डंप की जाती है, तो उसके लिए भी हम उसको एज ए निःशुल्क मिट्टी जो हमें मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी अगले भविष्य में प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ओडिशा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर घर वापसी की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। गोमांग परिवार जो कभी कांग्रेस पार्टी में था, उन्होंने घर वापसी की है। इस दौरान AICC के अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इनके आने से मजबूती मिलेगी। कि आज कांग्रेस पार्टी के परिवार में वापस गिरधर गोमांग साहब, हेमा गोमांग जी, संजय भोई और शिशिर गोमांग सभी हमारे साथी वापस कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। इन सभी नेताओं का उड़ीसा के विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस में वापस आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में लगातार गांजा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। कभी कलिंदर के ट्रक में गांजा छिपाकर तो कभी महंगी गाड़ी में गांजा रखकर तस्करी को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन कई बार पुलिस के तगड़े सूत्रों के चलते गांजे की तस्करी पकड़ ली जाती है। अभी हाल ही में रायपुर पुलिस ने ओडिशा के कोरापुट से यूपी जा रही गाड़ी में गांजे की खेप को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस गाड़ी में हेलमेट लोड था और 2 हेलमेट के बीच में गांजे के बंडल थे। गांजे की कुल कीमत 21 लाख के आसपास बताई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राज्यीय तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये उड़ीसा के कोरापुट से गांजा लेकर के इसको यूपी लेके जा रहे थे, जिसे मुखबिर सूचना के आधार पर फाफाडी चौक के पास जो है पकड़ा गया है। इनके पास से लगभग 215 ग्राम 2 क्विंटल 15 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। साथ ही इसमें घटना में जो प्रयुक्त वाहन था उसके चालक को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें प्रकरण में जो कुल जब्त मसरूका है वो 27,50,000 का इसमें जब्त किया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।